अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी। सऊदी अरब के वीज़े क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो एम्बेसी के अंदर पासपोर्ट जमा थे और कुछ लोगों के कमेंट्स अच्छे भी आए और कुछ लोगों के बुरे भी आए कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे लोगों को भी जो है ना वो डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत सारे मुझे पर्सनली भी मैसेज आए थे कि भाई वो बंदा तो कह रहा था मेरा वीज़ा लग गया है, आप कह रहे नहीं लग रहे हैं। और वीडियो के नीचे भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एक चीज़ हमारे सामने, मैं वही हमेशा इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि हकीकत होती है, और कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक नहीं दी। और जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ तो 100% वही चीज़ होती है। तो क्योंकि हम इस फील्ड के साथ रिलेटेड है, हमें पता है, हमें एक एक मिनट की खबर होती है, इन चीज़ों के बारे हम बड़े अच्छे से समझते हैं। तो सऊदी अरब के वीज़े आपको सबको पता है जो कि आउट ऑफ कंट्री है, जैसे कि अरब कंट्री में, सऊदी अरब में या कतर, दुबई में, जहाँ भी रह रहे हैं। पाकिस्तान वालों को भी पता है बेहतर से कि सऊदी अरब के वीज़े नहीं स्टैम्प हो रहे हैं, एम्बेसी के प्रॉब्लम हो गए, क्योंकि सबसे पहले पासपोर्ट गए हुए थे, उसके बाद जो है एम्बेसडर चेंज हो गया। एम्बेसडर चेंज होने के बाद पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर पहले से इतना मौजूद था कि वो उनको जो है ना वो निकालते अब तक वो जो पेंडिंग पासपोर्ट पड़ा हुआ है उसी के ऊपर ही वो स्टैंपिंग हो रही है, वो भी एक मुख्तसर हो रही है, कोटा सिस्टम है। तो जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहे। और फ्रेश जो सबमिशनें कुछ चले भी गई हैं, लेकिन वह एम्बेसी के अंदर चले गए, लेकिन पासपोर्ट जो है वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा फ़िलहाल। नया जो है जितने भी सबमिशनें हुई हैं, कुछ हुई हैं कुछ नहीं हो रही, तो स्टैंपिंग जो हो अभी तक रुकी हुई है स्टिल। तो इसीलिए जिस बंदों का रिसेंटली कोई वीज़ा लगा हो वो भी नीचे कमेंट्स करके बताएं, जिनका नहीं लगा कितना टाइम हो गया, मेडिकल कितना, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाएगा जो कि आप लोगों को कह रहे हैं जी हमारा कल लग गया है या परसों लग गया, हमने जमा करवाया था, हमारा हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें क्या फ्रॉड है, क्या झूठ है, इसमें आप लोग बताएं। क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना भी, आप लोग नीचे जो वो बैड कमेंट्स करते होते हैं कि झूठ है, फ्रॉड है, क्या इसमें फ्रॉड है? भाई इन्फॉर्मेशन देने में क्या फ्रॉड है मुझे बताइए। मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ या आपसे वीज़ा दे रहा हूँ, कोई क्या कर रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमेशा मैंने कोशिश की है कि कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक मैं पहुँचाता हूँ। तो जिनके रिसेंटली वीज़े लगे वो भी नीचे बताएं कमेंट्स करके, जिनके नहीं लगे वो भी बताएं, जिनके मेडिकल एक्सपायर हो चुके वो भी बताएं। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह का कोई भी मामला हो तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आगे तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग भी मिलकर, अगर आप लोग वीडियो नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, कम से कम हमारी आवाज़ का हिस्सा तो बन सकते हैं ना। जो बंदा बनाता है उसकी जो है वो आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, आप लोग के नहीं कर सकते। इतना तो आप मेरा साथ दे सकते हैं, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करवा सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा एंड पे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम नई वीडियो आने वाली आप लोगों तक भी पहुंच सके और उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन तक नहीं है, वो आप लोगों ने पहुंचानी है। जज़ाकल्लाह।